Yes. So now alcohols, अभी तो चैप्टर बहुत छोटा कर दिया गया है डिलीट करके. Phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers, है ना? Alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers. तो इसमें तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं अल्कोहल्स. वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए बेंजीन रिंग के साथ OH फिनॉल हो गया एंड उसी का आइसोमर इज ईथर. ओके. तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला में क्या लिखता था? ROH. व्हाट इज द IUPAC नेमिंग? दिस इज LK नॉल. दिस इज IUPAC नेमिंग. ऐसा IUPAC नेमिंग के लिए. ओके. और वैसे क्या होगा कॉमन नेम? अल्काइल अल्कोहल. दिस इज कॉमन नेम. ओके. तो इन जनरल पहले मैं कुछ कंपाउंड्स लेकर के उनका IUPAC नेमिंग बेसिक वन. सो दिस इज मीथेन ऑल. मिथेनॉल. ओके. व्हाट इज कॉमन नेम? मिथाइल अल्कोहल. ओके. सपोज यू आर हैविंग CH3 CH2 and OH. So this is ethane all. What will be the common name? Ethyl alcohol. Okay. Now suppose you are taking CH3 CH2. बिल्कुल पहले बेसिक लेवल ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए. दिस इज प्रोपेनॉल. ओके. But at the same time, if you are writing this one, so this is 2-propanol. अब देखो तुमको प्रॉब्लम्स कैसे बता सकता है, एग्जाम वगैरह में बोल सकता है. इसी इसी कंपाउंड को मैं ऐसा लिख रहा हूँ अब. CH3 CH3 and OH. Now OH is attached with this carbon and this particular carbon is attached with two carbon. That's why this is secondary alcohol. इसी को तुमको सेक प्रोपाइल बोल सकता है. सेक SEC लिख सकता है. SEC लिख सकता है. ओके. दैट इज सेक. सेक प्रोपाइल. SEC. उसके बाद प्रोपाइल अल्कोहल.
सेक का मतलब सेकेंडरी, सेक का मतलब सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी अल्कोहल। सेक प्रोपाइल अल्कोहल, SEC प्रोपाइल अल्कोहल, सेक प्रोपाइल अल्कोहल। तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। IUPAC नेमिंग ही अगर मुझे करना है तो दिस इज CH3 CH2, तो दिस इज 1 2 3 and 4, तो दिस इज ब्यूटेन टू ऑल। हम लोग आते हैं दूसरे पेन से लिखता हूं मैं। सपोज यू आर राइटिंग इसी में ही, प्लीज देखो सब लोग कैसे परेशान करेगा तुमको बोर्ड एग्जाम में। तो इसी को तुमको ब्यूटेनॉल और एन ब्यूटेनॉल बोल सकता हूं मैं, ऑल, और एन ब्यूटाइल अल्कोहल भी बोल सकता हूं। फिर से अब देखो, ध्यान से देखो, दिस इज 2 मिथाइल, सॉरी, हाँ, 1 2 एंड 3। तुमको कॉम्पिटिटिव वर्ड में ये सब या बुक में हम लोग को वर्ड यूज करेगा। IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, बट इसी को मैं लिख सकता था आइसो ब्यूटेनॉल। CH3 group must be at second last position। ठीक, यहां पर सपोज मैं ऐसा ले लूं, ऐसा ले लूं, CH3 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 CH2OH। ध्यान से देखो, OH must be present at first and 2 मिथाइल मिथाइल must be present at second last, क्योंकि second last अब इधर से काउंटेड होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज 1 2 3 4 5, total number of carbon 5, that's why this is neopentanol। तो whenever you are taking iso, neo, normal, then it will be neo, iso, neo, total number of carbon is counted, total number of carbon is counted, 1 2 3 4 5, ऐसा। दिस इज फॉर नियो। IUPAC नेमिंग विल बी, समझ में आ रहा है, 2,2 IUPAC नेमिंग डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, कॉमन वर्ड्स में देता है तो। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये भी है तो ये नहीं है, दिस इज नॉट द नियो सिस्टम, व्हाई, OH is present at second carbon, that must be at first carbon, okay।
तो इसलिए इसको तुमको क्या लिखेगा कहीं कहीं पर, थर्ड। थर्ड का मतलब टर्शरी। वाई टर्शरी, कार्बन से जो OH अटैच्ड है, डेट कार्बन इज कंटेनिंग 3 मिथाइल मिथाइल मिथाइल, दैट्स व्हाई दिस इज टर्ट, टर्शरी। तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। वर्ड क्या क्या यूज कर रहे हैं मैं उसको बता रहा हूं तुमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इनफैक्ट तुम ऐसा नहीं है, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, टेक्स्ट बुक उठा करके देखो, ये सब गिवन है, बट कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर। आइसो नियो एंड नॉर्मल, आइसो नियो एंड नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रेट चेन, आइसो फर्स्ट कार्बन पर ग्रुप, सेकंड लास्ट पर CH3। नियो फर्स्ट कार्बन पर ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 CH3। शैल आई मूव फॉरवर्ड? बोलो, बोल तनिष्का, तनिष्का, सर बोलो उसका क्या करना चाहिए। आईयूपीएसी क्या हाँ होगा? बोलो। सर वो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का आईयूपीएसी क्या होगा नेमिंग? किसका? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल का। हाँ, इसका IUPAC नेमिंग सिंपल हो गया ना भाई, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। व्हाट विल बी द IUPAC नेमिंग ऑफ दिस वन? देखो, 1 2 एंड 3। इसमें हम लोग क्या देखते थे, किधर से ग्रुप पास में पड़ता है ना? तो क्या हो गया, हाँ 2 मिथाइल 2 मिथाइल एंड 2 प्रोपेनॉल्स। ओके। सर वो ओएच ग्रुप ब्रांच कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं, ये देखना है कहां से पास में पड़ता है ग्रुप। ये देख, पीछे, पीछे ये देख, सेकंड, सेकंड लास्ट। मैंने क्या किया, ये देखा ग्रुप कहां से पास में है, 1 2 एंड 3। IUPAC नेमिंग 11th क्लास। दिस इज 2 प्रोपेनॉल और प्रोपेन टू ऑल, बोथ आर करेक्ट। और इसी को क्या बोला मैंने, सेक, सेक प्रोपाइल अल्कोहल। सेक क्यों? सेकेंडरी। इसी को ही, बोथ आर करेक्ट। अब तुमको ये देखना है भाई उन्होंने नाम क्या क्या दिया है और कैसे दिया है। बट आइसोनियो होने के लिए ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन। आइसोनियो होने के लिए ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन। ओके। आइसोनियो होने के लिए ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन। चलो, तो इसलिए तो हम लोग परेशान रहते हैं। देखो फिर से, चलो, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एन हेक्सेनॉल, नॉर्मल हेक्सेनॉल। इसी में ही, अब मैं ऐसा लिख दूं, कौन बार बार बना रहा है, 1 2 3 4 5 OH, यहाँ पे है CH3। दिस इज, दिस इज, बोलो, आइसो हेक्सेनॉल। फिर से देखो, 1 2 3 4 5 6, दिस इज नॉट आइसो सिस्टम। आइसो तभी होगा जब कोई भी ग्रुप
आइसो ऑफ दैट ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड लास्ट में क्या होना चाहिए, कितने भी कार्बन का हो, सेकेंड लास्ट में मिथाइल होगा तो ही होगा। इसका सिर्फ IUPAC नेमिंग, कोई कॉमन नेम नहीं। सो दिस बिकम सर 4 methyl 2 pentanol, सिंपल वन। इसी में फिर से देख, सेकेंड लास्ट कार्बन पे तुमने 2 क्या उठा उठा करके रख दिए, मिथाइल। तो 1 लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 पर OH, OH मस्ट बी एट फर्स्ट पोजीशन। लेकिन 2 मिथाइल मिथाइल है तो कॉमन नेम इज नियो, हेक्सेनॉल। IUPAC naming is 3,3 dimethyl butanol, ऐसा। अब तू कहीं पर कुछ भी रख दे, आइसोनियो ये नहीं होगा, ये नहीं है आइसोनियो। दिस इज सिंपली 1 2 3 4, दिस इज 2,3। प्लीज नोट डाउन फास्ट। अब समझ में आ रहा है? तो आइसोनियो बोलने के लिए क्या होना चाहिए, आइसो के लिए सेकेंड लास्ट शुड बी मिथाइल, ओके। लाइक आइसो ब्रोमोब्यूटेन अगर तुमको बोलना है, आइसो ब्रोमोपेंटेन बोलना है, तो कुल मिलाकर के क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी ग्रुप प्रेजेंट एट किधर, ग्रुप प्रेजेंट एट किधर, फर्स्ट कार्बन। CH3 ग्रुप प्रेजेंट एट किधर, सेकेंड लास्ट कार्बन। ऐसा होता है, ठीक। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट वन प्लीज। चलो जल्दी से नोट करो अगर नोट करना है तो। सर आइसो का रिपीट करेंगे क्या प्लीज? यस, मैं फिर से बता देता हूं। आइसो होने के लिए, फॉर आइसो सेकेंड लास्ट कार्बन मस्ट कंटेन CH3 और ग्रुप प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन, दैट इज कॉल्ड एज आइसो। फॉर एग्जांपल मैं एक और भी लिख देता, देख 1 2 3, 2 पे क्या लगा दे, मिथाइल। बट आइसो जब भी हम लोग लिखते हैं तो टोटल कार्बन इज काउंटेड। आइसो टोटल कार्बन इज 4, आइसो ब्यूटेनॉल। सेम केस नियो के लिए क्या होना चाहिए, नियो के लिए क्या होना चाहिए, 2 मिथाइल ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट सेकेंड लास्ट। कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे तो नहीं होगा, देखो कहीं पर तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, दिस इज नॉट आइसो, दिस इज नॉट आइसो सिस्टम। सर आइसो प्रोपेनॉल एग्जिस्ट करेगा क्या? आइसो प्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल, हाँ होगा ना। हाँ सर। ये देखो आइसोप्रोपेनॉल, हाँ सर। आइसोप्रोपेनॉल एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, 3 में ही हो गया ना, सर लेकिन आइसोप्रोपेनॉल जब नहीं वो हो OH पाएगा। ग्रुप सेकेंड लास्ट कैसे बनाएगा, सेकेंड लास्ट ये होगा ना, एटलीस्ट 4 कार्बन चाहिए। सर लेकिन वो लोग मतलब OH को सेकंड कार्बन पे जोड़ देंगे तो। OH को सेकेंड कार्बन पे जोड़ेंगे तो आइसो नहीं होता है, मैं ये यही तो बताया। ये देख सेकेंड कार्बन पे, दिस इज नॉट आइसो, दिस इज नॉट आइसो, ओके।
आइसो नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट पे होना चाहिए ग्रुप को। और बोलो प्लीज। आगे जाऊन का, पुढे जाऊन का? अरे कोई तो बोलो। श्रुति, भक्ति स्क्वायर। हाँ मांजरी ने बोला, हाँ मांजरी ने बोल दिया तो बिल्कुल आगे जाते हैं भाई। चलो। यस। सो ये आईयूपीएसी नेमिंग। यू कैन टेक साइक्लिक कंपाउंड्स आल्सो प्लीज। तो ये क्या हो गया? सिंपल साइक्लोपेंटेनॉल। कोई मुझे इसका बताएगा क्या? सो OH इज फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन। अब ऐसा मिक्सअप नहीं करना है 1 2 3 4 5 6, नो। Straight chain and carbon and cyclic compound is not mixed. Means this become one साइक्लोपेंटाइन। cyclopentyl methanol. Okay. So in cyclic compound numbering is done such that they must be, means all groups मैंने बोला, it may be side chain or whatever it may be, they are coming in minimum position. 1 2 3, oh 3 रहना चाहिए, 1 2 3 and 4. ओके। ग्रुप्स को देख करके उधर से नहीं भागना है कि BR इज ग्रुप, नो। तुमको किधर से जाना है? जिधर से मिनिमम नंबरिंग पे ऑल ग्रुप्स आर कमिंग। सो दिस इज 1 2 3 4, तो दिस इज 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके। सो दिस इज जस्ट अ IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग। अब ऐसे ही मैं ये रख सकता था। सो दिस इज डाई हाइड्रोक्सी, दो दो OH है, तो कोई बात नहीं, 1 2, तो दिस इज 1 2, 1 2 इथेन डाइऑल, और इथेन 1 2 डाइऑल। सर हाँ यस। सर जो 4 ब्रोमो 3 मेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल है, हम्म। उसमें सपोज काउंटिंग BR से चालू किया तो? नहीं होगा ना, अरे फंक्शनल क्योंकि ग्रुप इज गिवन मोर प्रेफरेंस ना रे बाबा, OH। उधर से क्यों जाऊंगा? इन OH एंड BR, OH इज गिवन मोर प्रेफरेंस। अच्छा। डिफरेंशियल ऑर्डर भी तो लेना है ना। नहीं याद आ हम्म। रहा है?
ग्रुप प्रेफरेंस COA सबसे ज्यादा, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, कुछ ऐसा याद आया 11th क्लास? है हाँ। ना? प्रज्ञा, प्रज्ञा आपटे, मैं कुछ बोल रहा हूँ? यस, वेदांत, वेरी गुड। कुल मिलाकर के ग्रुप प्रेफरेंस दिया जाता है ना, ग्रुप प्रेफरेंस। तो दिस इज 1 2 3। IUPAC naming will be propane 1 comma 2 comma 3। नाउ दिस इज ट्राई, ट्राई मीन्स 3 हो गया, ट्राई ऑल। ठीक। पिंगले समझ में आ रहा है? यस सर। ओमकार, डंगट, डंगट है क्या? अथर्व डंगट। तो आगे बढ़ूं क्या, पुढे जाऊं का? सगळे लिहून घेतला का? यस, हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। सो दिस इज रिगार्डिंग IUPAC नेमिंग। ओके, IUPAC नेमिंग के बाद दिस इज फॉर एलिफेटिक एल्कोहल्स, एरोमेटिक अभी फिनॉल आएगा पूरा, उसमें अलग से करेंगे, ठीक है ना, एरोमेटिक के लिए। तो नेक्स्ट वन मैंने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। फर्स्ट लिखा मैंने स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक अल्कोहल। स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक अल्कोहल्स। ओके, तो स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक क्लियर लग रहा है, स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक। ये क्या हो रहा है? कार्बन्स आर इन स्ट्रेट चेन, फॉर एग्जाम्पल ऐसा। साइक्लिक में क्या हो रहा है? कार्बन्स आर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, बस कुछ लिखने की जरूरत ना है। तो ऐसा रहा। ओके,
this one. सेकेंड वन लिखा मैंने on the basis of number of OH group. OH को हाइड्रोक्सिल भी कहीं कहीं लिख सकता है. It will write hydroxyl group. Hydroxyl group. Monohydric alcohol. वैसे सब लोग ये देखते जाना भाई, मैं जो भी कराऊं और एक बार अपने सिलेबस से देख करके इमीडिएटली लिख लेना, दिस इज नॉट इन बोर्ड, दिस इज नॉट इन बोर्ड. ठीक, बट कंपटीशन के सर लिए डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि डेट इज सर आप ग्रांट पिछला बाय वाला स्लाइड एक बार दिखा सेंट्रल सकते हो? गवर्नमेंट. हाँ बोलो. सर आप पिछला वाला स्लाइड 1 मिनट दिखा सकते ओके हो? वेदांत, वेरी गुड. On the basis of number of OH group. OH ग्रुप को ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोला करते हैं. तो कार्बन्स आर इन cyclic structure is called as cyclic alcohol. बोलो भाई, पुढे जाऊन का? थैंक यू सर, हो गया. वेदांत, अर्णव, यस सर. वेदांत. यस सर. यस सर. हाँ, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में क्या होंगे, क्या हो जाएगा बोलो? मोनो का मतलब वन OH group is present, is called as monohydric. Example: methanol, ethanol, propanol, butanol. Even you can take cyclic. एक OH होना चाहिए बस. मोनोहाइड्रिक, डाई या बाईहाइड्रिक, तो क्या हो गया? टू OH groups are present. ठीक, इथेन डाईऑल, और इसी का ही नाम इंपॉर्टेंट वन, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोला करते, कॉमन नेम. वेयर इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड. ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर तो हटा दिया गया भाई तुम्हारे यहां से. सॉल्यूशन से वेंट ऑफ फैक्टर जो सबसे बड़ा हेडेक था वो हटा दिया गया है. देखा नहीं देखा? सॉल्यूशन वेंट ऑफ फैक्टर हैज बीन डिलीटेड. तो ये क्या करता था, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था, और बिकॉज ऑफ विच इट डिक्रीजेस द freezing point of water,
इसलिए इसको कार्बोरेटर्स वगैरह में यूज करते थे, कार के कार्बोरेटर्स वगैरह में, स्पेशली जहां पर कोल्ड सीजन बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है उसके लिए। बिलो 0 डिग्री अगर चला जाए तो वाटर विल बी, क्या हो जाएगा, वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू आइस। तो इंजन वगैरह में जो वाटर पड़े हुए हैं, कार्बोरेटर्स वगैरह में जो तूने वाटर डाल रखे हैं इंजन को गर्म होने पर, ठंडा करने पर, बट रात में क्या हो गया, उनको तूने रखा कन्वर्टेड इनटू आइस। तो इसीलिए इसको मिलाते हैं, तो वो उसके टेम्परेचर को और भी लोअर डाउन कर देता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इस बार हटा ही दिया गया है, तो ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है कि आएगा, बट सीबीएसई वालों को आ सकता है कि वाई इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड इन कार्बोरेटर्स वगैरह में। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया ट्राई या पॉली। हाँ, हाइड्रिक अल्कोहल, इसमें क्या होगा, मोर देन 2 ले लूं, OH ग्रुप प्रेजेंट, बस। तो इसके लिए मेरे पास ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन का नाम सुना है, इसी से बनता है। 3 हो सकता था, 4 हो सकता था, 5 हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग ग्लूकोज, 5 OH is present. If you are taking OH, 5 OH is present. भाई नेट का इतना बड़ा इशू रहता है क्या कि पूरे 1 डेढ़ घंटे के लेक्चर में जो लोग जाते हैं फिर वापस नहीं आते। मैंने बोला है एक बार जाए फिर से रीज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट के बाद बट ज्वाइन करो। हो गया क्या प्लीज? सामना, निशिगंधा, ऋतुजा, डन, यस। चलो भाई, नेक्स्ट वन, गौतमी क्यूब, गौतमी क्यूब। चलो, लेट अस मूव टू नेक्स्ट वन। ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व। आराम से चलेंगे हम लोग, जिसको कहीं पर भी डाउट होगा बोलता जाएगा। तनया, आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व इन अल्कोहल। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन में क्या होता था अगर याद हो तो, नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन का कम हो जाता था, है ना, ऐसा है। तो 1 2 3 4 5 है,
इंस्टेड ऑफ 5 यू आर राइटिंग ऐसा 4 कार्बन का हो गया। स्ट्रेट चेन कम कार्बन का हो गया। और भी एग्जांपल अगर मैं लूं तो ऐसा ले रहा हूं, दिस इज OH, नाउ दिस बिकम OH। ऊपर वाला क्या है आइसोनियो में बोल, ऊपर वाला क्या है आइसोनियो में बोलो, CH3 वाला जो लिखा है। तनिष्का, तनिष्का की फ्रेंड सायली, बोलो भाई। तो ऊपर वाला क्या हो गया, N 1 2 3 4 5, दिस इज N-pentanol। भाई कुछ फ्रेंडशिप ऐसी थी जो एकदम क्विक फिक्स फेविकॉल वाली जोड़ थी, कोरोना ने तोड़ दिया, कोरोना ने तोड़ दिया अपने इस फ्रेंडशिप को, है ना, या नहीं तोड़ पाई। अच्छा माय बैटरी इज लो, ये लो। अच्छा नहीं तोड़ा है, इसका मतलब है कि 2-2 घंटे बैठ करके फोन पे बात होती है, 1 2 3 4, तो दिस इज N की जगह पर आइसो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हाँ, दिस इज नियो, बट टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज काउंटेड, आइसोनियो में। अर्नव, अर्नव स्क्वायर, यस सर। अर्नव हॉकी वाला है नहीं है, है ना सर। है ना, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। तो आइसोनियो में टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज काउंटेड, अगर तू इसी का IUPAC लिखता तो ऑलरेडी लिखा है मैंने, 1 2 3 है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल। ओके, ऐसा। ऊपर वाला इज N ब्यूटेनॉल, नीचे वाला इज आइसो ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, आइसोनियो के टर्म्स में मैंने बोला, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म, ऑल आर चेन आइसोमेरिज्म एग्जांपल। और भी लेना चाहो, अब तो समझ में आ रहा होगा, तुम लोग को और भी चाहिए तो मैं और भी दे सकता हूँ, ये लो 1 2 3 4 5 6 7, OH यहाँ पे है, OH का पोजीशन चेंज मत करो, सेकंड पर है, सेकंड पर ही रहने दे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों आइसोनियो नहीं है, ठीक, बट दे आर स्ट्रेट, बट दे आर चेन आइसोमेरिज्म। ऊपर वाले में नंबर ऑफ कार्बन इज 7 इन स्ट्रेट चेन, नीचे वाले में स्ट्रेट चेन इज 5, 2 मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स आर in branched one. Okay, 2 methyl groups are in branched one.
आगे बढ़ा जाए? सरयू, आगे बढ़ा जाए? यस। विश्रांति समझ में आ रहा है? विश्रांति, पोजीशन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। कोई ऐसा है जिसने मेरा सारा लेक्चर अब तक अटेंड किया है? बोल दो, हो सकता है कुछ मिल जाए। चॉकलेट भी मिल सकता है। ऋतुजा, निशिगंधा, ईश्वरी, श्रीनिधि, सरयू, अथर्ववाग, गौतमी, सारा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। तब तो मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। अब तो मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। सारे किए हैं। एक दो होते तो चॉकलेट दिया जाता। अब सब लोग मिल करके मुझे दो। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज इफ यू आर टेकिंग नंबरिंग ना, 1 2 3, this is 1 2 and 3. Position of OH is changing. Position of OH is changing. बिल्कुल बोर्ड में कैसे आता है उसका भी ध्यान देना है। Position of OH is changing. That's why it is positional isomerism. CH3 CH2 वाला भी ले ले करके मैं इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए। Now tell me please, this is third, this is third ब्यूटेनॉल या ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी, नीचे वाला। ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म शो कर रहा है प्लीज? सर पोजिशनल आइसोमरिज्म और चेन पोजीशन, आइसोमरिज्म दोनों। पोजीशन और चेन ईश्वरी बोल दोनों। रहे हैं, ईश्वरी बोल रहे हैं कि ये चीटिंग है, चॉकलेट मिलना ही चाहिए। उसके अपोजिट बोल रहे हैं कि अलाप कुलकर्णी की नहीं सर, चॉकलेट के लिए अटेंड नहीं किया है। वेरी गुड। चलो भाई हम लोग आते हैं। तो दिस इज, यस तनया, वेरी गुड। चेन एज वेल एज पोजीशन। वाई चेन, ऊपर वाला इज 4 कार्बन, नीचे वाला इज 3 कार्बन। चेन, मेन चेन। ऊपर वाले में पोजीशन 1, नीचे वाले में पोजीशन 2। डेट्स व्हाई इट इज शोइंग चेन आइसोमेरिज्म एज वेल एज पोजीशन। अगर याद हो हम लोग कुछ मजाक में ऐसा बोलते थे, चेपो, है ना? चेन भी है और आइसोमेरिज्म पोजीशन भी है। चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वन इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल में क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। कैसे? OH, ये क्या है, अल्कोहल। ये क्या है, ईथर। ईथर वाले का नाम क्या होता था, एल्कोक्सी एल्केन, डेट इज मिथॉक्सी मीथेन। ओके, तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ऊपर वाला इज अल्कोहल प्रोपेनॉल, और नीचे वाला इज स्मॉलर ग्रुप विल कंटेन ऑक्सी, याद है, मिथॉक्सी इथेन। ऐसा मुझे कोई इसका बना करके दिखाएगा क्या, फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसका बना करके दिखाए भाई कोई, साइक्लोपेंटेनॉल का, साइक्लोपेंटेनॉल का। आया क्या किसी का? आकांक्षा बोल। सर ओ को रिंग में डाल देंगे, ओ को, रिंग में डाल ओ देंगे को बस। बोले रिंग में डाल दिया जाए। अगर ओ को रिंग में डाल दिया गया तो ये ऐसा, हाँ यही है, सर। ये भी हो हाँ सकता है। और ईथर ही तो बनाना है, एक कार्बन को इधर कम कर लो, ये हो गया, है ना। 5 कार्बन से 4 कार्बन का कर लो। एक चीज और प्रॉपर्टी भूल गए, मैंने करवाया था स्पेशली। साइकिल का मतलब क्या हो गया, इट इज इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड। वन डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगाओ और OH लगाओ, अब तो देखो बहुत सारे बनने लग जाएंगे। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर, OH का पोजीशन चेंज कर, है ना। देखो याद है, वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू, वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन साइकिल। बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं भूल रहा हूं तो C4H8 इज एल्कीन, C4H8 ये भी है ना। वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन साइकिल। तो तूने स्ट्रेट चेन यानी साइकिल को हटा करके किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट चेन में। अब OH का पोजीशन चेंज कर, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर, तो बहुत सारे बनने लग गए अब तो बाबा। ओके, उसके बाद और भी क्या हुआ,
तुम लोगों का चलो अच्छा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं क्या पोर्शन हटाया क्या नहीं हुआ। बट यहाँ तक एनी प्रॉब्लम प्लीज। इसके बहुत सारे बन सकते हैं भाई, है ना। सो मेनी, सो मेनी, हाँ हो सकता है ना फ्यूरानोस फॉर्म, बट उसमें डबल बॉन्ड वगैरह होता था। पायरानोस फ्यूरानोस फॉर्म कुछ तो डिस्कस किया होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, उसमें फ्यूरान से डिराइव होता है। छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, क्या बोल रहे हैं सुबोध। चलो लेट अस कम टू नेक्स्ट आइसोमेरिज्म इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। Now for optical isomerism, all groups present at carbon must be different, है ना। तो दिस इज कायरल सेंटर। तुम लोगों में आर एस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इस बार हटा दिया। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्किल हैलाइड तुम लोग का तो बहुत कुछ हटा दिया है भाई। तुम लोग के कोर्स में बहुत कुछ रहा ही नहीं, अगर ढंग से पढ़ो तो। आधे घंटे में एल्किल हैलाइड रिवीजन हो जाता, अभी हो जाएगा जो उन्होंने बोला है। तो प्लीज सर्च करो और लिखो क्या बोर्ड में है क्या नहीं है। ये अभी नहीं तुमको समझ में आएगा, लास्ट मोमेंट पे जब एक दिन दो दिन बचता है एग्जाम, फिर तुमको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो दिस इज कायरल कार्बन। इस बार एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स वगैरह ये भी हटा दिया गया है सब। मैं दे दे करके बार बार बोलता रहूंगा, 50 बार बोलूंगा कम से कम एग्जाम आते आते। याद ही हो जाएगा क्या हट गया क्या नहीं हुआ। ओके, सो चेन पोजीशन फंक्शनल, ठीक। मेटामेरिज्म शो कर नहीं सकता क्योंकि ओ के एक साइड हाइड्रोजन है। फॉर शोइंग मेटामेरिज्म ग्रुप मस्ट कंटेन कार्बन बोथ साइड, है ना, लाइक ईथर होना चाहिए था, तभी शो करेंगे। देन आफ्टर रिंग चेन कर नहीं सकता। रिंग चेन इज नॉट बिकॉज ऑफ ओ ओ एच ग्रुप, रिंग चेन इज बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। ओके, तुमको लगेगा कि प्रीवियस वाला कर तो रहा है, नहीं। प्रीवियस वाला इज नॉट बिकॉज ऑफ ओ एच, दिस इज बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, इसलिए रिंग चेन नहीं कर सकता। कीटो इनॉल नहीं कर सकता। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म मैं करवाऊंगा फिर से। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आएगा, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रॉब्लम तुम्हारे नीट में डालता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक एनी डाउट प्लीज। सो दिस इज नथिंग बट अल्कोहल पार्ट। उसके बाद मेरा स्टार्ट होता है जो मेन है, मेथड्स ऑफ preparations of methods of preparations of alcohol, methods of preparations of alcohol, methods of preparations of alcohol। मैंने फर्स्ट लिखा from alkene from alkene part A
किसके साथ? रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड डाइल्यूट एसिड that is H2SO4. ओके, तो पहले स्टेटमेंट लिखो प्लीज, स्टेटमेंट लिखो प्लीज। लिखो when alkene react with when alkene react with when alkene react with when alkene react with dilute H2SO4 dilute H2SO4, मैं भी लिख देता हूं क्योंकि अब मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं इस साल। when alkene is reacting with dilute H2SO4, then it forms alcohol. This is the definition. फिर मैं लिख सकता था reaction is following electrophilic addition 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 reaction. तो what is the example actually? मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूं। ठीक, क्या हो रहा है बेसिकली? dilute H2SO4 is broken into ऐसा, तो because of polar this pi bond will break, और पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एक के पास प्लस आया और एक के पास माइनस। ठीक, तो जिसके भी पास माइनस आया वो भी कैसे आया होगा? जब ये अटैक कर रहा है इधर से तब ये ऐसा ब्रेक हो रहा है। तो यू कैन शो इट इन नेक्स्ट स्टेप प्लीज, नहीं तो यहाँ पे भी सब कंजस्टेड हो जाएगा। ऐसा ले लो, इसलिए ये ऐसा भागा। ओके, हाँ हाँ हाँ, H+OH वाला ही होगा, वही होगा, बट मैं बता रहा हूं मैकेनिज्म वही होगा फाइनली। बट देखो पहले, ओके, एंड देन डाइल्यूटेड है ना, इसका मतलब है कि तुमको, अब देखो इधर देखो, बाद में लिखना। पहले वो रिएक्शन कराता है किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया, फिर वाटर के साथ वर्ड यूज करता है बॉयल, H+OH माइनस आया,
तो OH माइनस ध्यान से देखो, और जो मैं अभी करा रहा हूं वही आता है तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करने को, कि राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ इथीन यानी इथाइलिन बोलेगा एंड डाइल्यूट H2SO4 का मैकेनिज्म। जिसको एक बार में तुम डायरेक्टली क्या लिख सकता था, H प्लस OH माइनस यानी डाइल्यूट H2SO4। क्यों? उन्होंने पहले में कंसंट्रेटेड लिया है, देखो। तो प्लीज राइट डाउन दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो दिस इज प्योर बोर्ड एग्जाम, प्लीज। बाद में मैं बताता हूँ शॉर्टकट। बिल्कुल डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाले नंबर काट लेते हैं। यही हो रहा है, अभी इस बार भी यही हुआ है। डायरेक्ट लिख देने से क्या हो रहा है, वो नंबर ही नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज राइट दिस वन। सर वो सेकंड स्टेप में, हाँ, बोलो बोलो। सॉरी फोर्थ स्टेप में जो है हाँ, सर, उसमें CH3 हुआ है, CH2 होगा। अब सही है। ब्रोकन इनटू हम्म। किस में, H प्लस एंड, मैं इस बार पूरा सबको बाय हार्ट रिएक्शन याद हो जाता है, बट कम लिखने की वजह से मार्क्स कम मिलता है। ठीक, लिखो जल्दी जल्दी। एंड फॉर्मिंग हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अल्काइल की जगह इथाइल ही लिख, मत कर ज्यादा दिमाग लगा। अब मैं बिल्कुल बोर्ड को एक एक लाइन लिखा करूंगा। ओके, एंड देन बॉइल्ड विथ वाटर एंड फॉर्म एंड फाइनली फॉर्म्स। मेरे पास टेक्नोलॉजी है तो मैं ऐसा यूज कर सकता है। एंड फाइनली फॉर्म्स अल्कोहल। प्लीज राइट ऑल these थिंग्स। सर हाँ, सर वो लास्ट स्टेप में, यस, सर वो CH2 कैसे हो रहा है, वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कैसे आ रहा है उसमें? ये ले भाई। एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, पहले से ही है। भूल गया था लिखना। अब सही है। हम्म। और नो, यस सर। और नो,
फिर जी में कहाँ तक हो गया सिलेबस? ये सब हो गया है? सर फिर से में उन्होंने पूरा ऑर्गेनिक ही खत्म कर दिया था। खत्म हो गया है हाँ और एक फिर महीने में? हाँ सर। वो तेरी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग सब करेंगे यहाँ पर भी, बट आराम आराम से। जो कुछ बच जाएगा वो संडे को रहेगा। इस वाले संडे को टेस्ट नहीं है तो ये रहेगा एक्स्ट्रा लेक्चर, और होने के बाद धीरे से हम लोग कट लेंगे अब। हाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, अनया घाटे बोल रहे हैं, बिल्कुल कर देंगे भाई, ठीक है ना। क्या बोला है कि सी यू कैन डायरेक्टली राइट dilute H2SO4, but instead of writing dilute H2SO4 they will write alkene plus concentrated H2SO4. The concentrated H2SO4 is broken into H plus and HSO4 minus. Okay, because of this plus minus, this is polar in nature. Because of this polar in nature and polar solvent, this is now polar solvent. Polar solvent की वजह से pi bond will break. और पाई बॉन्ड ब्रेक अगर होगा तो क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि HSO4 माइनस ऐसा जा रहा है। ओके, तो प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस जोड़ दिया जाए। देन अगेन H2O के साथ बॉइल किया, H2O मींस H plus OH माइनस, OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन HSO4 माइनस, इसलिए उसको रिप्लेस कर देगा। HSO4 माइनस निकला, उसकी जगह पे OH आ गया, इज फॉर्मिंग एल्कोहल, इज फॉर्मिंग एल्कोहल। एक लाइन में जहां पे कॉन्सेंट्रेटेड HO4 लिखा था, डायरेक्टली यू कैन राइट डाइल्यूट HO4 एंड यू कैन फॉर्म अ प्रोडक्ट। कौन सा? ये कौन सा? यहां पर डायरेक्टली यहां से यहां तक तुम लिख सकता था एक स्टेप में, बट ऐसा लिखना नहीं है क्योंकि रिएक्शन तो हो जाएगा। हमारा बोर्ड में नंबर बहुत काट रहे हैं सब, इसलिए इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करा रहा, पूरा एक एक चीज वो कर रहा हूं। ओके, डेट इज स्ट्रिक्टली बोर्ड के उस पर। मैं अभी बाद में ये सब लिखने के बाद मैं फिर से करा दूंगा कि कंपटीशन वगैरह में कैसे फटाफट 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 करेंगे, क्योंकि बोर्ड में लोगों के अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कंपटीशन में क्रैक कर दे रहे हैं, बोर्ड में खराब हो जा रहा है। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार पूरा एक एक चीज कवर करूंगा, डोंट वरी। बोर्ड के रेस्पेक्ट में, बोर्ड के रेस्पेक्ट में। चलो भाई प्लीज, हम लोग जा सकते हैं। बोलो कोई डाउट है तो। प्रणया, अनया, अनया एंड तनया, भक्ति स्क्वायर, भक्ति स्क्वायर, बोल क्या डाउट है? दर्शन, दर्शना, बोल। नेवे, सानिका नेवे, कोई डाउट? नहीं डाउट है, चलो वेरी गुड, ठीक। चलो भाई चलो, ओके, थैंक यू सो मच।